मैं और प्रकाश जी अभी जा रहे हैं मार्केट। बच्चे नहीं जाएंगे, उसका रीज़न ये है कि ये स्कूल गए थे तो इनमें हो गई है थकान, और साथ में अगर शॉपिंग करने जाना और लेडीज़ जाए तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो स्पेशली हमको शॉपिंग इसलिए करनी है क्योंकि हम जाएंगे संडे को। आपको आगे कंटिन्यू करना है महालक्ष्मी मंदिर। यस, तो हम लोग को महालक्ष्मी मंदिर जाना है। तो उसमें कैसा है, 2 पार्ट में है वो, एक नीचे है और ऊपर एक पहाड़ी पे है, धानू में है वो मंदिर। तो उसके लिए मुझे कुछ थोड़ा सामान लेना है, थोड़ा ले लिया है, थोड़ा बाकी है, और उस सामान के साथ और भी सामान लाएंगे, नहीं वरना शॉपिंग कैसे कंप्लीट होगी। तो अभी वहाँ चलते हैं और आगे का भी आपको दिखाएंगे, फिर होगा तो आने के बाद का भी दिखाएंगे क्योंकि निकलना था जल्दी और अभी हो गए हैं 4:10। तो शायद से हो सकता है शाम का ना शूट कर पाऊँ, जल्दी जल्दी ले लूँ तो फिर घर पे आके दिखाऊंगी, अगर वहाँ का हुआ तो वहाँ का दिखाऊंगी। अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। पहले हमने किए यहाँ पे आके दुर्गा जी के दर्शन, और ये मंदिर आप देखो अंदर से भी देखिए, और अंदर अभी हम आए और दर्शन करने लगे। और ये मंदिर एकदम साफ़ सुथरा मार्बल से बना हुआ, और ये कुछ ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली साइड में बने हुए होते हैं वैसे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे दर्शन कर रही हूँ और प्रकाश जी मेरा शूट कर रहे हैं। और यहाँ पे है ये भोले बाबा का मंदिर। ये मुझे थोड़ा सा ना एक अलग लगा, कि अलग इन द सेंस इसलिए लगा कि ये देखो, अभी आप देखोगे ये जो स्टील वाला इन्होंने लगाया कटोरी और फिर ये एक पाइप सी टाइप की, तो ये मैं दिमाग लगाई थी ये क्या है दर्शन का, तो इसलिए मैंने इसको अलग से फिर से शूट करा। शायद मेरे हिसाब से दूध और जल वगैरह चढ़ाने के लिए उन्होंने है ना इसको ऐसा रखा है, बाकी मुझे कंफर्म नहीं। अगर आपको किसी को पता हो या आपने कभी ऐसा किया हो तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। और उसके बाद यहाँ पे राधे कृष्ण भगवान जी, और जो लेफ्ट हैंड साइड में वो जलाराम जी हैं, उनका है वो मैंने आपको बता दिया। और मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। मंदिर साफ़ होता है तो मैं बैठ जाती हूँ, नहीं होता है तो मैं दर्शन करके निकल जाती हूँ, जो बात है। और ये मैं पूरा आपको मंदिर का लुक दिखा रही हूँ। और ये तो मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे दिल्ली साइड में जो मंदिर होते हैं ना, उस सेम फीलिंग मुझे आ रही थी। और यहाँ जो ये दुर्गा जी की मूर्ति है ना, तो ये मुझे एक हमारा जो धनकौर है, मतलब प्रकाश जी का जिसको आप बोल सकते हो गांव, और मेरा ससुराल, वहाँ पे देवी मंदिर है। तो ये जो दुर्गा जी की मूर्ति थी मुझे सेम लगी, तो वो मैंने आपको बताया। और ये पीछे 3 मतलब भगवान जी, तो तीनों के नाम तो मुझे उन्होंने बताए थे बाहर जो पंडित जी थे, लेकिन मैं भूल गई, सॉरी। एक तो दक्षपाल जी बताए, एक यम देवता बताए, और तीसरे कौन है वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं। अगर आपको किसी को समझ में हो, पता हो, तो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में, ताकि मैं इस चीज़ को याद रख सकूं, या अगली बार कभी मंदिर जाऊंगी और ऐसा कुछ होगा तो उसका आपको मैं फिर से बताऊंगी। फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए, और ये देखो प्रकाश जी अपनी ताकत लगाने में लगे हुए हैं। मीन्स कहने का मतलब मुझे एक छोटा टब चाहिए था पेडिक्योर करने के लिए, तब तक वो उसको निकाल रहे थे। और मैं आपको ये पूरी दुकान का एक लुक दिखा रही हूँ। आपको पता है छोटी छोटी जो सामान होते हैं ना घर की, कितने काम आने वाले हो। तो ये देखो मैं आपको अपना पाटला दिखा रही हूँ, और ये मैं अपना पैर रख के देख रही हूँ कि पेडिक्योर इसमें मैं सही से कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। और वहाँ से लेने के बाद हम थोड़ा सा, मैं आपको इवनिंग का माहौल, शाम का माहौल दिखा रही हूँ। और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ भाई मेरा शूट हुआ नहीं हुआ। और प्रकाश जी पता नहीं कहाँ देखते हैं तो उनको बोलना पड़ता है कैमरे में देखो। उसके बाद हम लोग आ गए मार्केट लेने के लिए, क्या आए थे और घुस कहाँ गए ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, घर का सामान चाहिए। ठंड है तो अदरक चाहिए, और जब घर में चाय पीने वाले ज़्यादा ही हो, मैं और प्रकाश जी, तो फिर अदरक वाली चाय तो ठंड में पी जाएगी। और ये देखो मुझे कितनी खुशी हो रही है गाजर लेके। तो अभी हम आ गए घर पे, बजे हैं 9, और हम निकले थे 4 बजे। उसमें भी जो सामान चाहिए था, कुछ कुछ सामान तो मिला ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। तो जो सामान है मैं भी आपको सिर्फ थोड़ा सा दूर से दिखा देती हूँ। जो बैग है, ये वाले बैग्स हैं, और जो जिस तरीके का चाहिए था वो सामान नहीं मिला, बस वही घर की जो सब्जी पानी जो रोज़ का है उसी में ही वो रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट में करेंगे। अभी के लिए इतना ही।